क्योंकि लड़का गलती से अपने सहपाठी की मां से प्यार कर बैठा, इसलिए वह रात के सन्नाटे में चुपके से अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसकी मां को अपना बना लिया। लेकिन उसकी हर हरकत आधी रात को पानी पीने उठे उसके सहपाठी ने साफ साफ देख ली। यह अचानक का नजारा चार्ली को गुस्से से तिलमिला गया, मगर मां की इज्जत के लिए उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बल्कि घर लौटकर उसने भी अपने दोस्त की मां के साथ वैसा ही किया। हाय, तुम कहाँ थे? बेटे की यह बात सुनकर लॉरा गुस्से से भर उठी, क्योंकि अन्ना तो उसकी जिगरी सहेली थी। चार्ली ऐसा बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकता था? लेकिन सोचकर कि आग बिना चिंगारी के नहीं लगती, लॉरा तुरंत गाड़ी लेकर अन्ना की कंपनी पहुंच गई ताकि उससे सब साफ साफ कह सके। मुझे नहीं पता लिल, हमने क्या कर दिया? हमने एक हद पार कर दी है, अब यह दोबारा नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। घर लौटते ही अन्ना ने तुरंत बेटे जैक को बुलाया और लॉरा से हुई सारी बातचीत बिना कुछ छुपाए उसे बता दी। साथ ही सख्ती से चेतावनी दी कि यह मामला यहीं खत्म हो जाए और आगे कभी कोई इस बारे में जिक्र भी न करे, ताकि सब लोग फिर से अच्छे दोस्त बने रह सकें। माँ की बात सुनकर गुस्से में भले ही जैक ने हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह फिर से लॉरा आंटी के पास पहुंच गया। दोनों मिलते ही एक बार फिर अपने दिल की दीवार तोड़ बैठे। लेकिन किसी ने सोचा भी न था कि उसी वक्त अन्ना भी चार्ली के साथ वही सब कर रही थी। जल्द ही दोनों सहेलियां दोबारा मिली, मगर इस बार उनकी हालत बदली हुई थी। चेहरे खुशी से चमक रहे थे और वे एक दूसरे से अपने छिपे हुए राज बांट रही थी। मैं अब और खुश नहीं हो सकती, मुझे पता है। मैं समझ नहीं पा रही कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। आखिरकार दोनों ने तय किया कि जब यह सब चारों को समान रूप से खुशी दे रहा है, तो क्यों न इसे जारी रखा जाए और सच छुपाकर अपने निजी संसार को जिया जाए। समय गुजरता गया और देखते ही देखते दोनों लड़के हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गए। स्नातक होने के बाद जैक ने यहीं रहने का फैसला किया, जबकि चार्ली आगे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। कॉलेज में चार्ली को एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया और उसी के कारण वह घर आने से कतराने लगा। चार्ली की बेरुखी अन्ना को यह सोचने पर मजबूर करने लगी कि शायद अब वह उम्रदराज हो गई है, इसलिए चार्ली उसे नजरअंदाज कर रहा है। शुरू में अन्ना ने सोचा अगर वह खुद को बेहतर बनाए रखे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन जब चार्ली घर जन्मदिन मनाने लौटा तो उसने देखा कि चार्ली सचमुच उस लड़की को पसंद करता है। यह देखकर अन्ना ने बड़ा फैसला लिया। अगले ही दिन उसने लॉरा को बुलाया और कहा कि दोनों लड़के अब बड़े हो गए हैं, एक दिन तो उनकी शादी होनी ही है, तो इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मगर जैक ने इस पर जबरदस्त विरोध जताया। उसने कहा जब तक लॉरा आंटी उसके साथ है, उसे शादी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन लॉरा भला कैसे चाहती कि जैक की जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए उसने साफ कह दिया कि अब जैक को अपनी सच्ची खुशी ढूंढनी चाहिए। हालांकि सब जानते थे कि यह दिन एक न एक दिन आएगा, फिर भी जब आया तो किसी को स्वीकार नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद चार्ली ने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और उसी रात जैक की भी एक सुंदर लड़की से मुलाकात हुई। लड़का जबरदस्त डांस कर रहा था, पर दूर खड़ी आंटी जलन से तिलमिला रही थी। उम्र का असर आखिरकार उन्हें मजबूर कर गया कि वे इस 4 साल पुराने गुप्त रिश्ते को खत्म कर दें। जैक जानता था कि सहपाठी की मां से प्यार करने का कोई अच्छा अंजाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह खुद को रोक नहीं सका और लॉरा आंटी के दरवाजे पर दस्तक दे दी। लॉरा ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी अगर उन्होंने फिर से वह सीमा पार कर ली तो यह किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसका इनकार आखिरकार जैक को होश में ले आया और उसने अपनी पुरानी चाहत से हमेशा के लिए तौबा कर ली। कुछ ही समय बाद जैक ने उस लड़की को प्रपोज किया जो हमेशा से उसे पसंद करती थी और उम्मीद के मुताबिक लड़की ने तुरंत हाँ कर दी।